अगस्त एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है कि सबको प्रेज़ द लॉर्ड। साल के पहले संडे बड़ा उत्साहित है और हम परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने और जानने के लिए आए हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं आज के, उन्हें नहीं लगता कि परमेश्वर के वचन से कुछ हो सकता है, मगर वचन से ही सब कुछ होता है। शब्द से ही सब कुछ होता है। अगर ये बच्चे लोग, अगर ये सभी लोग, बच्चे बड़े सभी लोग, ये अगर ये जान लें कि वचन से सब कुछ हो सकता है, वचन से ही सब कुछ होता है, तो जो ये टीचिंग जो हम दे रहे हैं इस पे ध्यान देने शुरू करेंगे। वो सोचते हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में होने लग जाएगा, अच्छा होने लग जाएगा, मगर मैं बता रहा हूँ अच्छा ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्तों। आपको वचन पे ध्यान देना है, वचन क्या कह रहा है उसे आपको करना है, वचन के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं इतना कोशिश करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ कि ये वचन आप लोगों तक कब कैसे पहुँचे, कैसे आप लोगों तक ही नहीं बल्कि हम और लोगों तक कैसे पहुँचे। पिछले संडे का प्रचार जो है काफ़ी माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुँचा है और ये आगे भी पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुँचे, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य होने पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि हम पिछले साल से अपने जीवन में चमत्कार होने दो का सीरीज़ हम लोग आगे कर रहे हैं और इसे भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से कहा था कि हम पिछले हफ्ते से एक-एक चमत्कार को लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे उस चमत्कार में क्या चीज़ हम सीख सकते हैं और वो चमत्कार जो हुआ है बाइबल में, उस चमत्कार के बारे में उस चमत्कार के होने के पीछे जो चीज़ें थी, अगर वो चीज़ें अगर हम लागू करेंगे तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। और जैसे मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, चमत्कार हो करने के लिए परमेश्वर रेडी है, क्या हम रेडी हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हो? तो उसी तरह से परमेश्वर कहता है मैं तो रेडी हूँ, मैं तो तुम्हें आशीष करने के लिए, मैं तो तुम्हें उन्नति देने के लिए, मैं तो तुम्हें छुटकारा देने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया है ना? जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने प्लान कर रखा। अगर फिर भी क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग अगर फिर भी सफरिंग में हैं, तो उसके पीछे वजह कौन है? वजह हम खुद हैं, हम खुद हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ अलाइंड होकर आगे चलेंगे, परमेश्वर के साथ वो एक होकर आगे चलेंगे, तो सचमुच हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। कितने लोग कर्जे में हैं, कितने लोग बीमारी में हैं, कितने लोग दुखी परेशान हैं, कितने लोग वाद विवाद में हैं, मगर इन सब का एक समाधान क्या है? इन सभी का समाधान उनका खुद का निर्णय नहीं है। समाधान यह है कि परमेश्वर का वचन ही समाधान है। उस परमेश्वर के वचन को अगर आप चुन लोगे, है ना? यहोशुआ की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है, यदि अगर तू इस पुस्तक पर रात और दिन ध्यान करेगा तो तेरे को गुड सक्सेस मिलेगा, तू सफल होगा, है ना? तो इस पे ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सभी चर्च बच्चों से, सभी बच्चों से, जो लोग भी इसको देखेंगे, जो जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे के देखो माय डियर फ्रेंड। थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसे सुनकर, उसे करके देखो, देखो आपके जीवन में क्या-क्या नहीं होता है कि नहीं? तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे आज के इस प्रचार से, और प्रचार का टाइटल आपको पता ही है कि अपने जीवन में चमत्कार होने दो। और आज एक और चमत्कार को लेकर मैं बात करूँगा। पिछले हफ्ते मैंने 38 साल को जो बीमार था उसके बारे में मैंने बात किया और मैंने बताया कि क्या चीज़ उसके जीवन में हुआ, किससे उसका चमत्कार हुआ, और वो चीज़ों के बारे में हम आज दोबारा बात करेंगे। ओके, तो अब जब वचन में जाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। ये स्टोरी भी इसके साथ कनेक्ट करेगा, इस प्रचार के साथ। एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे और उन्होंने एक डिवाइस, एक मशीन तैयार किया जिससे कि ब्लड सर्जरी हो सकता है, और उसे उन्होंने बहुत सफल तरीके से उन्होंने उस मशीन का स्थापना किया। और उससे जो है, उस मशीन से उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी का इलाज किया जो उस बीमारी से जूझ रही थी। और वो उस मशीन से और वो इलाज से और वो लड़की ठीक हो गई, तो बहुत उनका नाम हो गया। और उनको जो है अमेरिका बुलाकर, अमेरिका में उस मशीन का प्रेजेंटेशन देने के लिए उनको बुलाया गया। अब जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, तो जिस होटल में उनको रुकाया गया था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके लिए सिक्योरिटी लगाई गई थी कि उन पर ध्यान रखा जाए, और ताकि, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं, तो उनको काफ़ी सारे से उनको कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कहा गया। अब जाएंगे भी तो वो सिक्योरिटी के साथ जाएंगे करके उनको रखा गया। और डॉक्टर सोचा कि क्या सिक्योरिटी लगा दिया, मैं थोड़ा सा टहल के आता हूँ करके, डॉक्टर जो है शाम के टाइम पर होटल से बाहर चुपके से बाहर निकल गया और वो आगे थोड़ा टहलने लगे। जैसे ही थोड़ा दूर गए तो अचानक से बारिश और तूफान आने लग गया।
अब ये बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए तो उन्होंने देखा कि कोई घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर उस घर में गए और घंटी बजाया तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि मेरे को बारिश और तूफ़ान हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ? तो उस महिला ने धुतकार कर उस डॉक्टर को भगा दिया और और वो भी आकर वो किसी ऐसी जगह पर बैठ गए जहाँ पर थोड़ा-सा बचाव हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर उसके बाद होटल वालों ने उनको ढूँढ-ढाँड के अपने होटल ले आए। अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा कि भई बहुत मशहूर डॉक्टर जो है हमारे शहर में आए हुए हैं और इन्होंने इस बीमारी का डिवाइस ढूँढा है और इलाज किया है और उनका बड़ा-बड़ा मतलब कि मतलब हर पेपर में उनका फ़ोटो के साथ न्यूज़ छपा। और जब ये न्यूज़ छपा, तो औरत जिसके घर वो डॉक्टर गया था कल रात को, उस औरत ने भी उस न्यूज़ को पढ़ा और पढ़कर वो छंबो रह गई और वो बड़ा उदास हो गई कि कल रात को ये डॉक्टर मेरे घर पे आया और मैंने इसको अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दिया। और वो जो महिला की जो बेटी है, उसको भी वही बीमारी थी, जिस बीमारी को ये डॉक्टर ठीक कर रहे थे, है ना? ठीक कर रहे थे। और यदि अगर वो उस डॉक्टर को बुला लेती तो कितना बढ़िया होता, मगर उसने तो धुतकार दिया। फिर उसने बस उसके बाद उस डॉक्टर उस महिला ने उस डॉक्टर का पता लगाकर चिट्ठी लिखा, जो-जो किया वो आगे की कहानी है। और ये कैसे इस आज की इस प्रचार के साथ कनेक्ट करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो अपने जीवन में चमत्कार होने दो, इसके बारे में समझने के सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए रेडी है। मगर कई बार हम अपने ईगो के कारण, ईगो समझते हो ना, मैं, है ना? मैं के कारण हम कुछ चीज़ें वो करने के लिए हम नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करो, मगर हम करते नहीं हैं क्योंकि वो मैं जो आ जाता है हमारे अंदर, वह मेरे को पता है कि मुझे कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये ज़्यादातर आदमियों में होता है, औरतों में कम होता है। इसीलिए चर्च में औरतों की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि आदमी में सबसे ज़्यादा होता है। वो सोचता है कि उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। वो ईगोइस्टिक होता है क्योंकि ऐसा है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जो कहानी है, कई बार आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर जो बता रहा है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा और जब आप उसके अनुसार जब आप चलोगे तब जाके उसका सॉल्यूशन आएगा। मगर कई बार अहंकार की वजह से या कई बार बहुत समझदार होने की वजह से, कई बार ईगोटिक होने की वजह से हम वो काम नहीं करते जो हमें परमेश्वर का वचन करने के लिए कह रहा है। और कई बार मैंने बताया आपको, जैसे नए साल के प्रचार में मैंने बताया, कई बार वो अंधकार का राज्य हमें उसमें उस काम को करने नहीं देता क्योंकि अगर हम वहाँ से निकल गए तो उनका कम हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना, ये एक ऊर्जा का बहुत बड़ा तगड़ा जकड़न है लोगों के अंदर, है ना? तो इसको लोग शैतान का काम भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप उसका नाम लगा लो। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक प्रभावशाली ऊर्जा का एक जकड़न है, जो लोग जो हैं उस काम को नहीं करते जो परमेश्वर उनको करने के लिए कहता है या परमेश्वर का वचन उनको करने के लिए कहता है, ताकि वो उस आज़ादी हो जाए, ताकि वो चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में आने लग जाए, राइट? तो आज का प्रचार जो है इसी के ऊपर है कि कैसे हमें अपने ईगो को, अपने अपने मैं को, अपने ज्ञान को, अपने समझदारी को, जब चिन्ह और चमत्कार की बारी आती है तो उसे हमें छोड़कर हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना चाहिए और कैसे इसके द्वारा हमारे जीवन में बेहतर चीज़ें होने लगेंगी। आशा करता हूँ आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और इसे सुन भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे स्टोरी में लेके जाएँगे। ये प्रबल स्टोरी आप सबने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी है, मैंने भी कई बार प्रचार किया है। मगर जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो एक नई चीज़ निकल के आती है और आज जो है इस चिन्ह और चमत्कार से मैं आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ और आपको सामने रखने जा रहा हूँ ताकि आप इसे सीखें और समझें, अपने जीवन में लागू करें। और सबसे पहले, कितने लोग चाहते हो कि आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार 2024 में चिन्ह और चमत्कार चाहते हो? चाहते हो चिन्ह और चमत्कार होना? चाहते हो अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहिए? चाहते हो कि हमारी पोजीशन और ऊँचा होना चाहिए? चाहते हो कि कुछ अच्छा करना चाहते हो? तो आप सिर्फ़ वो करो माय डियर फ्रेंड जो आपको बताया जा रहा है। कई बार हम ज्ञान लगाने लग जाते हैं। कई बार मैंने बताया ना, आपको फ़ोकस रहना चाहिए, है ना? बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए आपके अंदर। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मेरे जीवन में मुझे चमत्कार देखना है, राइट? चलिए फिर हम पढ़ते हैं आज का वचन। दूसरे राजा में जाइए,
5वां अध्याय। और सभी के पास बाइबल होना चाहिए। बाइबल में से देखिए, फ़ोन में से मत देखिए। हालाँकि ये ऑनलाइन चल रहा है, फ़ोन ठीक है पढ़ने के लिए, मगर चर्च जब जाओ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ कि फ़ोन लेके चले जाते हैं। मगर ठीक है, फ़ोन में भी बाइबल अच्छी बात है, मगर अगर हम बाइबल को लेके जाएँगे तो अच्छा है, राइट? अगर हम लिखे हुए शब्द को अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना? हम उसको टच करके, फ़ील करके देखो, उस पेपर में लिखे हुए शब्द को फ़ील करोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो ये सब चीज़ें हमें हमारे जीवन में हमें आगे कनेक्ट करती रहती हैं। तो इसको आप लागू करें, बाइबल लेके आएँ और बाइबल में से देखें और पढ़ें। चलिए पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, और थोड़ा-सा लंबा है, और ये इसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको धीरे-धीरे समझाता हूँ, ठीक है? दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे, 19 तक पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि वह यहोवा ने उसको उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब देखिए, शूरवीर था और परंतु कोढ़ी था, है ना? ये एक-एक शब्द परमेश्वर का हमें समझना चाहिए। देखिए, शूरवीर था मगर कोढ़ी था, है ना? बहुत सारे लोग हैं, समझदार तो हैं, मगर वो समझदारी से काम नहीं कर पाते हैं। ताकत तो है, मगर काम नहीं कर पाते हैं, है ना? मालूम तो है, मगर उसको लागू नहीं कर पाते हैं, है ना? ये शूरवीर तो था, मगर शरीर में कहीं न कहीं कोई न कोई कमज़ोरी इसके जीवन में है। देखिए, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब देखो, ये एक मेन कैरेक्टर है। अब इस स्टोरी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, आपको कैरेक्टर वाइज समझना है। सबसे पहला कैरेक्टर है नामान। अब दूसरा कैरेक्टर क्या है कि एक छोटी लड़की जो इज़राइल से ये लोग बंदी बना के लेकर आए। अब ध्यान से सुनते जाओ, देखो चमत्कार होने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। जब भी आप देख सकते हो आपके जीवन में कौन कौन चिन्ह और चमत्कार का कारण बन सकता है। कई बार बहुत सारे लोगों को हम तुच्छ समझते हैं, मगर उन्हीं लोगों के द्वारा बहुत अच्छी चीजें हमारे जीवन में हो सकता है, ठीक है? अब देखिए, तीसरा, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरे स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसे कोढ़ से चंगा कर देता। अब ये लड़की इज़राइल की लड़की है, देखो परमेश्वर की लड़की है। परमेश्वर के लोगों को क्या होता है, परमेश्वर कैसे सभी को ठीक कर सकता है, परमेश्वर के लोगों का चिन्ह क्या है, पहचान क्या है माय डियर फ्रेंड? वो परमेश्वर के अद्भुत काम को बताए बगैर रह ही नहीं सकते। चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो, वो बताएंगे, है ना? यही उनका चिन्ह है ना? अब देखिए, मैं प्रचार करे बगैर नहीं रह पाता हूँ, परमेश्वर के बारे में बोले बगैर नहीं रह पाता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं हम। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, परमेश्वर के सामर्थ को हमने देखा है ना? और ये लड़की देखो बंदी में है, इसको बंदी बनाकर लेके गए, वहाँ नौकरानी बनाकर, बंदी बनाकर अपने उसकी एक रानी की सेवा कर रही है। वहाँ बैठकर वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, वहाँ बैठकर उदास नहीं हो रही, बल्कि वहाँ पर भी कह रही है, जब उसने अपने मालिक को देखा कि वो मालिक जो है बीमारी से जूझ रहा है, तो उसने कहा कि अगर मेरे वहाँ पर होता तो मेरा भविष्य वहाँ पर है, इसको ठीक कर देते। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं से लीक हो गई, है ना? अब देखो क्या होता है। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइल लड़की इस प्रकार कहती है कि आराम के राजा ने कहा, इस प्रकार कहती है, मतलब कि अब ये इस पूरे सीन में क्या हुआ, उस लड़की ने मालकिन को कहा, मालकिन ने अपने पति से कहा। क्या कहा कि वो लड़की बोल रही है, अगर आप वहाँ होते तो ठीक हो जाते। आपको पता है हर आदमी अपनी बीवी की बात तो सुनता ही है, है ना? और आप देखिए, इज़राइल लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अब ये हुआ कि इसके वजह से ये बहुत बड़ा नामान जो है एक बहुत नामी व्यक्ति है, क्योंकि इसके द्वारा आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, इसके द्वारा परमेश्वर ने उस राजा को बहुत ज़्यादा जय दिया, और उस राजा को पता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया बंदा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, तो एक काम कर, तू जा और मैं तेरे को एक रिकमेंडेशन लेटर देता हूँ, तो राजा से जाके मिल। अब अगले सीन में आते हैं। तब वह 10 कीकर चांदी और 6,000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसको ये लिखा था कि जब ये
पत्र तुझे मिले, तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसे कोढ़ दूर कर दे। अब ये लेटर उसके राजा के पास गया, है ना। राजा के पास गया तो राजा ने सोचा कि पता नहीं क्या मैसेज आया है, दूसरे जगह से आया है, चलो पढ़ के देखते हैं। तो और वहाँ पर लिखा है कि ये आदमी भेजा है, तो इसे ठीक कर दे। अब देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब राजा कैसे ठीक करेगा? ये तो लॉजिक की बात है, राजा कैसे ठीक करेगा? क्योंकि उनको पूरी स्टोरी का पता नहीं है, उनकी पूरी स्टोरी का उन्हें मालूम नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा लिख के अब आगे भेज दिया। अब देखिए, ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा अपने वस्त्र फाड़े और बोले। अब देखो, ये राजा है कि कौन है? इतना भी अक्ल नहीं इस राजा को है। कैसे कैसे लोग राजा बन जाते देखो, है। लेटर लिखा, पूरी तरीके से समझने चाहिए, या तो नामान से पूछना चाहिए कि भाई क्या स्टोरी है, कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? है कि नहीं? इसको बोलते हैं कि रिएक्ट करना, है ना। इसको बोलना ओवर रिएक्टिंग। पहले पूरी बात समझो, पहले समझ लो। हम भी कई बार हम कोई भी सही नहीं है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब लोग हैं, हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कई बार, है ना। कई बार कोई न्यूज़ आए तो इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, इमीडिएटली हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि यार यार ये तो कोई बात इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो इस राजा को क्या करना चाहिए था? पता लगाना चाहिए था कि भाई क्यों भेजा है, क्या हुआ, कॉल करेगा, क्या करेगा। मगर इसने कपड़े फाड़ लिए। मैं तो इतना गुस्से में आ गया, इतना मतलब वो कर दिया कि यार अब तो पंगा हो गया, ये राजा जो है मेरे से। अब देखो क्या बोलता है, क्या मैं मारने वाला और जिनाने वाला परमेश्वर हूं? है कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इजराइल इसीलिए भेजा है कि मैं उसे कोड़ दूर कर दूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। अब देखो, कपड़े फाड़ने के पीछे चक्कर ये है, छोटा सा एक लेटर आया है, छोटा सा एक लेटर आया है। वो एक लेटर में लिखा है कि मैंने एक बंदा भेजा है, उसको उसके कोड को दूर कर दो। भैया क्या करोगे? भैया मैं तो कर नहीं सकता, तेरे को मैं डॉक्टर बता देता हूँ, तू जाके वहाँ पे ठीक कर ले। अब लेटर आ गया करके इस कपड़े पाट रहा, क्योंकि वो राजा सोच रहा है ये जानबूझ के पंगा ले रहा है। अगर मैंने इसको कोड दूर नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो मेरे को बोलेगा, फिर हमारे बीच में लड़ाई होगी। तो ये सारे लड़ाई का जड़ राजा पहले ही सोच के बैठ रहा है, और राजा उसी के बारे में रिएक्ट कर रहा है इसके बाद। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां। ये सुन करके इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा। अब देखियो, यहाँ पर जो है ना, एक सीन बाई सीन आ रहा है। आपको बाइबल पढ़ते समय एक सीन बाई सीन पढ़ोगे और समझोगे तभी आपको समझ में आएगा ना। अब देखो, राजा ने कपड़े फाड़े, न्यूज़ जो है कहाँ गई? भविष्यवक्ता के पास गई। भविष्यवक्ता को पता चला, अरे यार राजा राजा क्यों कपड़े फाड़ रहा है? राजा को कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। ये टारगेट क्लाइंट तो मेरा है। ये बंदा जो है मेरे लिए आया है, ये मेरा काम है ना। भविष्यवक्ता राजा, है ना। भविष्यवक्ता राजा, भविष्यवक्ता राजा। पुराने नियम में देखोगे ये दो ही मेन कैरेक्टर थे, एक राजा होता है, एक भविष्यवक्ता होता है, और बाकी सारे लोग तो सोच रहे होते क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये भविष्यवक्ता बहुत अहम भूमिका निभाता है। भविष्यवक्ता अहम भूमिका निभाता है जब परमेश्वर के पुराने नियम में बारी आ जाती है। भविष्यवक्ता आज के डेट में जैसे बहुत सारे लोगों के गुरु महाराज, है ना, गुरु हो गए, महाराज हो गए, वो सारे लोग अपना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हीं को पद चिन्ह पर लोग चलते हैं, है ना। तो मगर यहाँ पर भविष्यवक्ता को पता चला तो कह रहा है, अब देखिए, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? बट बहुत सही बात है, तू क्यों अपने कपड़े फाड़ रहा है भाई? तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है? पहले समझ तो सही, तेरे को तू क्यों घबरा रहा है? क्योंकि वो टारगेट क्लाइंट मेरा है ना। अब देखिए, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। अब भविष्यवक्ता कह रहा है, अरे उसको मेरे पास भेजो, तब उसको पता चलेगा कि भविष्यवक्ता भी कोई इस जगह पे यहाँ रहता है ना। अब देखो, इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है ना। कितने लोग समझ रहे हो इसको? है एक स्टेप करके जब आप पढ़ते हो बाइबल को, तब पता चलेगा बाइबल एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी और बहुत बेहतरीन इंस्पायर करने वाली बुक है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली पुस्तक है, और वही आपके हाथ में नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। आप इसे पढ़ा करो, इसमें बहुत सारी बेहतर चीज़ें लिखा करो, और ऐसे वचन सुना करो, आपके लिए बहुत काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तब नामान घोड़े और रथे समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अब यहां पर पॉइंट है, नामान जो है एक कोढ़ का व्यक्ति तो है, मगर उसके साथ घमंड भी बहुत जाता है उसको, क्योंकि वो एक शूरवीर है ना, एक लीडर है वो, है ना। लड़ाई के मामले में, जंग करने के मामले में वो लीडर है वहां पर। तो उसके अंदर ये गर्व है, इसके अंदर वो अहंकार है उसके अंदर, है ना, और वो ईगो है उसके अंदर, और इसलिए वो उस पोजीशन पे जाके खड़ा हुआ वहां भविष्यवक्ता के पास। और मैं आपको बता दूं,
आप कोई भी हो, चर्च में सब एक समान है। जब चर्च की बिल्डिंग के अंदर घुस गए, वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है ना। अगर चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी उसको वहाँ बैठना पड़ेगा और प्रचार सुनना पड़ेगा। अगर चर्च में अगर घुस गए तो फादर जो बोल रहा है उसे सुनना पड़ेगा, है ना। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो भाषण दे रहे थे वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग अभी अभी क्रिसमस के सीजन में मोदी जी ने बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे फादर, बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर इनवाइट किया। कहीं पर और नहीं, उन्होंने खुद बोला है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि हम ये क्रिसमस का समारोह कर सकें। और वो बोल भी रहे हैं कि यीशु मसीह जो है जगत की ज्योति है, वो रोशनी है, वो सब प्रचार करो, वो सब लिख के देते हैं, इसलिए वो बोल देते हैं। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सब कुछ पता है ना। तो तो अब देखिए, अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च में जब आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए, भविष्यवक्ता के पास आ जाए, तो भविष्यवक्ता के सामने कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब एक बराबर है। और ये मगर ये बात लोगों को नहीं समझ में आता है। चर्च लोगों को नहीं समझ में आता है। चर्च वाले सोचते हैं कि पास्टर जो है हमें प्रायोरिटी पहले दे, या हमको पहले पूछे, हमको ऐसा करे, हमको नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं तो बहुत एक छोटा सा मामूली सा एक प्रचारक हूँ, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते ऐसे। प्रायोरिटी किसको देंगे? मैं बहुत सारे लोग देते हैं, वो देते होंगे, मगर परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बात आ जाए, सब बराबर है दोस्तों। और यहाँ पर नामान इस बात को नहीं समझ रहा है। मैंने इसलिए बताया ना, अहम हमारे जीवन में कई बार चमत्कार होने नहीं देता है। कई बार हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमें उस चिन्ह और चमत्कार के पास तक पहुँचने के लिए या उसे होने के लिए देता है। आपको परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के वचन के पास आए हो, तो आपको अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर जो कह रहा है उसे मानकर उसे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर वो सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं अब आगे। नामान खड़ा हुआ, 9 से पढ़ता हूँ। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर यूं का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब वो आया इतना दूर से, घोड़ा रथ ये वो सब लेके आया। है कि नहीं? अब एक बात बताओ कि मैं मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ और मुझसे मिलने के लिए कोई बंदा कोई और शहर से आया, जैसे बॉम्बे से आया है या गुजरात से आया है या कलकत्ता से आया है, और कह रहा है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, और मैं अंदर बैठ के बोल दूँ तो एक काम कर, जाके वही संजय झील में डुबकी लगा ले। संजय झील में डुबकी लगा और चला जा। ये तो नहीं होता ना। मगर भविष्य वक्ता भी अपने उसमें रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बंदे से क्या काम है, ये तो ठीक होने आया। देखो, वो ठीक होने आया, कोड है, उसको पता है। उसने कहा कि भाई तू ठीक होने आया, तेरे को मैं इलाज बता रहा हूँ, तू मुझसे मिलकर क्या करेगा? तू जा और जाकर डुबकी लगा और जा अपने घर और ठीक हो जाएगा, है ना। ये बात नामान को पसंद नहीं आई। वो कह रहा मैं इतनी दूर से आया हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है नामान, देखिए आके परंतु नामान क्रोधित हो क्रोधित हो ये कहते हुए चला गया, मैं तो सोचा था कि अवश्य में मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करे करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। यही प्रॉब्लम है सबके साथ आज, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। अरे पास्टर नहीं आया, भाई से मिलने नहीं आया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, मेरे को हाथ लगा के प्रार्थना नहीं करा, मेरे को ये नहीं करा, मेरे को वो नहीं करा। देखिए इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, यरदन नदी में जा, डुबकी लगा और जा कर। मगर उसको विश्वास नहीं था, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है। यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए थोड़ी आया हूं मैं। गुस्से में आ गया भाई, वो भी शूरवीर है, वो भी अपनी जगह का वो है। वो कह रहा है मेरी कोई औकात ही नहीं रखी इन लोगों ने। परमेश्वर के सामने क्या है भाई? तू परमेश्वर के सामने चंगाई प्राप्त करने के लिए आया है और चंगा होने के लिए आया है। उसका निवारण वो भविष्यवक्ता बता रहा है तेरे को, बस तूने वो करना है। मगर ये नामान को समझ नहीं आता, कई बार नहीं समझ आता। कई बार पास्टर कहता है आप ये करो, है ना। मैं कई बार सवाल पूछता हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो आपको पता है कैसे ठीक होगा? आप बताओ। आप कहते हो कि तो हो ही नहीं रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप बताओ कैसे ठीक होगा। अगर आपको पता था आप बता दो। हम तो बता ही रहे हैं कि आप ये करो। अगर आप वो कर रहे हो तो वो भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं? या तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि इसी तरह से सभी लोग ठीक हो रहे हैं, है ना।
यरदन नदी में जाके डुबकी लगाओ ठीक हो जाओगे करके बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हुए होंगे। भविष्यवक्ता ने जो बोला वो हो गया, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता की बात का वो करता है, रिगार्ड करता है। रिगार्ड भी नहीं बोल सकते, परमेश्वर है, वो मानता है कि अगर भविष्यवक्ता ने बोला तो मैंने बोला, एक ही बात है ना। मगर ये जो ईगो, मैं, है ना, पोजीशन, स्टैंडर्ड, ये सब आड़े आ जाता है जब चिन्ह और चमत्कार की बारी आती है दोस्तों। जब चिन्ह और चमत्कार की बारी आती है, परमेश्वर से कुछ मांगना होता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपने लेवल से मांगे। परमेश्वर जो कह रहा है उसे करो ना यार। मगर लोग उसे नहीं मानते हैं, यही चीजें आड़े आ जाती हैं। ये तो मैं कहता हूं कि सभी चर्च में बताना चाहिए, सभी लोगों को बताना चाहिए। आज जो चर्च चल रहा है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा, मतलब मेरे को मिलने आएगा, है ना। पास्टर है, मेरे को मिलना आना चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम है तो पास्टर मिलने आना चाहिए। क्यों भाई? परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। हमने प्रार्थना कर दी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा बोला है, हमने प्रार्थना किया परमेश्वर से, है ना। वो सूबेदार ने क्या कहा, बोला आपको आने की भी जरूरत नहीं है प्रभु यीशु, आप सिर्फ बोल दो तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने देखा ही नहीं है। मगर आज सब लोग क्या है, आए नहीं मिलने के लिए, है, बाहर नहीं आए, मेरे घर पे नहीं आए, हमसे मिलने नहीं आए। देखो, फिर वह खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें, मतलब कि ये प्रैक्टिस है। वो कहता है कि भाई कुछ दिखाओ करके, और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर, ओ माय गॉड, हाथ फेरो। कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरेगा तो उसको भी कोढ़ हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरो। देखो क्या क्या चाह रहा है वो उसके माइंड में ये पिक्चर है कि मैं जा रहा हूं, मैं एक शूरवीर हूं, मैं एक सिपाही हूं, और मैं जा रहा हूं, मेरी रिगार्ड होनी चाहिए। आओ जी, आओ बैठो, अरे इतने दूर से आप आए हो, अरे क्या हुआ आपको, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे, हम रो के प्रार्थना करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तब तो उसको तसल्ली होती, हाँ यार बहुत बड़ा काम कर रहा है। मगर भविष्यवक्ता ने कहा जा भाई, जाके यरदन नदी में डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएगा, जा। दूर करेगा क्या? दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जल क्षयों से उत्तम नहीं है क्या? मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? कहता है अरे यार ये क्या कह रहा है कि मेरे को इसमें डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। मैं अपने यहाँ पे डुबकी लगा लूंगा, मेरे पास तो बढ़िया स्विमिंग पूल बना हुआ है। हाँ, मैं वहां पर डुबकी नहीं लगा सकता क्या? वहां पर नदी नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे नदी नहीं है क्या? है हमारे पास गंगा जल नहीं है क्या? है हमारे पास कावेरी नदी नहीं है क्या? हमारे पास नर्मदा नदी नहीं है क्या? है हमारे पास नर्मदा नदी भी है, कावेरी नदी भी है? हमारे पास कौन सी नदी की कमी है? है कि नहीं? पर कोई कह रहा है, कहता है कि यार नदी की क्या बात है, नदी में डुबकी लगाना तो मैं अपने यहाँ पर नहीं लगाऊंगा क्या? ये क्या नदी में डुबकी लगा और जाके ठीक हो जा करके बोल दिया। यरदन, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। बताओ क्या कहानी है? यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने से मैं ठीक हो जाऊंगा? ये बात नामान को हजम नहीं हुई, क्योंकि नामान अपने आप को क्या समझता है, नामान अपने आप को क्या सोचता है, नामान अपने आप को समझदार समझता है, नामान अपने आप को एक ऊंचे स्थान पर रखता है, और उस वे में उस चीज़ों को लेके जा रहा है। कई बार हम भी यही गलतियां करते हैं दोस्तों, कई बार हम भी यही गलती करते हैं, कई बार हम भी यही सोचते हैं, अरे मुझे नहीं पता है क्या कैसे ठीक करना है, मैं नहीं कर सकता है क्या, मेरे से नहीं होगा क्या, है इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, इसकी बात सुनने की मुझे क्या ज़रूरत है, क्या मुझे वचन पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पता है कैसा हो सकता है। बच्चों से पूछोगे ये करो, अरे हमें पता है मम्मी, हमें पता है कैसे करना है, हम जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें जानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, है कि नहीं? देखिए अब आगे पढ़ते हैं। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। अब यहां तक मैं आपको कैरेक्टर समझाना चाहता हूं, कितने सीन आए, कितने कैरेक्टर आए। देखिए सबसे पहले नामान एक मेन कैरेक्टर है इस पिक्चर का, इस पूरे स्टोरी का हीरो है, वो समझो हीरो समझ लो, है ना, नामान हीरो है। अब
उस नामान के स्टोरी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले निभा रही है, ये एक छोटी सी लड़की। अगर ये लड़की नहीं बोलती तो नामान को पता ही नहीं चलता, है ना। नामान उस लड़की ने उसकी उसकी मालकिन को बोला, मालकिन ने अपने पति को बोला होगा, या जैसे भी सर्कल चला होगा तो उसने बोला और वो यहाँ तक पहुँचा। अब कैरेक्टर देखो, एक तो नामान है और एक वो लड़की है। कई बार हमारे लाइफ में भी एक ऐसे महत्वपूर्ण नहीं होंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी बात सुनने की ज़रूरत भी नहीं हो सकती हमको, मगर कई बार वो हमें ऐसी सलाह दे जाते हैं या ऐसी बात बता देते हैं जिसे समझ कर जिसे मान लेना या वहाँ चले जाना, उसको उसको फॉलो कर लेना बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार हम भी अपने आंकड़े में रहते हैं, अरे तूने क्या बोला, मैंने क्या सुनना है ना। कई बार परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है। और आपने इसके सबसे पहले वचन में पढ़ोगे, देखो मैं आपको सबसे पहले 5वें की सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठा पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा रामियों को विजय किया था। मतलब यहोवा ने उसके द्वारा, इसका मतलब नामान से परमेश्वर को कुछ अलग से लगा हुआ है। नामान से कोई कनेक्शन है परमेश्वर का, मे बी, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह नामान पर है, और इसीलिए वो लड़की वहां पहुंची है और लड़की वो बता रही है और नामान को ठीक करना चाहता है परमेश्वर, है ना। नामान अच्छा आदमी है, मैं आपको बताऊं, बढ़िया आदमी है, मगर उस बढ़िया आदमी में भी कमी है मेरे दोस्तों। और वो कमी क्या? ईगो। मैं क्यों, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूँ, है ना। और क्रोध में फिर दोबारा पढ़ते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए, इसलिए 12 पढ़ता हूँ, 12 के दूसरे पार्ट पढ़ता हूँ। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। 13, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा। अब देखो, ये है दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर सोच लो। बहुत सारे कैरेक्टर, 3-4 कैरेक्टर तो ऐसे ही गिना सकता हूँ मैं आपको। एक तो नामान है, एक उसकी एक वो सेवक लड़की है, फिर उसके बाद भविष्यवक्ता है ना, उसके बाद ये भी चौथा व्यक्ति। अब देखिए, ये जो लीडर है ये गुस्से होकर जा रहा है, मगर सेवक को बात जो समझ आ गई है वो इस लीडर को नहीं समझ आई है। हेलो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें नहीं समझ में आएगा मगर हमसे छोटे लोगों को समझ में आ जाता। पढ़े लिखों को नहीं समझ में आता, जो जितने पढ़े लिखे नहीं उनको समझ आ जाता, है ना। ज्ञानी को समझ में नहीं आता, मगर भिखारी को भी समझ में आ जाता कई बात। है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है, मगर कुछ बातें समझने की जरूरत होती है। अब देखिए, ये जो सेवक है इसको समझ में आ गया कि बात में इतना क्रोध होने की भी जरूरत नहीं है ना। जैसे वो राजा कपड़े फाड़ रहा है, उसमें कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं थी, और नामान को भी इतना गुस्से होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नामान को चंगाई चाहिए, बस उसको तो बस वो करना है। अब देखो क्या बोलता है सेवक, क्या बोलता है, देखो कितने बढ़िया एडवाइस है यहाँ पर। देखिए, कहता है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता। अब देखो कितना, मतलब इस एक लाइन में इतनी सारी बातें बोल दी उसने। वो कहता है, नामान, अगर तेरे को भविष्यवक्ता कहता कि तू जाके ये लेके आ, वो लेके आ, हम ये हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नारियल लेके आ, तेल लेके आ, माला लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, या तू यहाँ चढ़, वहां चढ़, यहाँ उतर, वहां उतर, ये कर, तो तू करता जरूर है। कई बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कई बार चिन्ह और चमत्कार आसानी से हो सकते हैं मेरे दोस्तों। यीशु मसीह ने दाखरस खत्म हो गया, क्या बोला उन्होंने? कुछ बोला उन्होंने? कुछ हार्ड काम किया? उन्होंने कहा पानी भर दो, बस हो गया। 38 साल का बीमार पड़ा हुआ था, उसको क्या कह दिया? उठ के खड़ा होके जा, बस हो गया, है ना। आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मगर परमेश्वर ऐसा कर देगा मेरे दोस्तों। परमेश्वर ऐसा कर देगा आपको। है, परमेश्वर कर सकता है। वही तो पूछ रहा है, अगर बाहरी काम बोलता तो करता। अगर कहता कि तू इतना सोना लेके आ, चांदी लेके आ, देख मैं तेरे लिए पूजा करूंगा, मैं तेरे को 7 दिन तक तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं खड़े होकर प्रार्थना करूंगा, लेट के प्रार्थना करूंगा, रो के प्रार्थना करूंगा, ये सब करूंगा, करेगा तू। तेरे को उपवास करने के लिए बोलेगा तो भी करेगा तू, क्योंकि तो अपना योगदान देना चाहता है, क्योंकि मैंने भी कुछ किया है। मगर ये सारा का सारा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मैं तो दोबारा पढ़ना चाहता हूँ ये 13, ठीक है ना। 13 को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बढ़िया बोल रहा है, देखो, ऐसा सेवक अगर सबको मिल जाए तो बढ़िया है। ऐसे सेवक होना भी बहुत अच्छी बात है
है ना, कितना करेज है इसको कि अपने मास्टर से ये बात बोल रहा है, और बोलने का लहजा देखो कितना बढ़िया है। कहता है तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, पिता माने मास्टर, है ना, यदि बहुसेवकता तुझे कोई भारी काम करने को आगे देता, क्या तू नहीं करता, तू उसे ना करता। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कहता वो तो साधारण से बात बोल रहा है, वो तो तेरे को नहाने के लिए बोल रहा है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो मेरे दोस्तों, कितने लोग समझ पा रहे हो इस बात को। नहाने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है अरे यार वो तेरे को कुछ थोड़ी कह रहा है, वो तेरे को उपवास करने के लिए नहीं कह रहा, वो तेरे को रात भर बैठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा, वो तेरे को कोई ऐसे कठिन काम कर घुटने टेक के प्रार्थना भी नहीं करने के लिए कह रहा, वो तेरे को खड़े होकर कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा, वो तेरे को इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, वो किसी पेड़ के चक्कर लगाने के लिए नहीं बोल रहा, वो कहीं आने जाने के लिए नहीं बोल रहा, वो तो सिर्फ तेरे को ये कह रहा है कि तू जाके पानी में डुबकी मार 7 बार, वो तो नहाने के लिए बोल रहा है। और नहाने में भी तेरे को दिक्कत है। हेलो, नहाने से बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। कितने लोगों को मालूम है कितने लोगों को मालूम है आप लोगों को कि नहाने से भी बहुत कुछ हो जाता है ना। कभी भी आप उदास हो, टायर्ड हो, जाके एक बार नहा लो, देखो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तो अभी ये कह रहा है कि शरीर जाकर शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। 14, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। देखो, भविष्यवक्ता ने जो बोला उसे समझ में नहीं आया, मगर सेवक ने उसको समझाया तो उसको समझ में आ गया। अच्छा आदमी नामान, नामान जो है बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो बात बहुत जल्दी मान लेता है समझ लेता है। जैसे उसकी बीवी ने बोला कि वहाँ जाओगे तो देखो वो नौकरानी बोल रही है कि वो जो सेवक है वो लड़की बोल रही है कि माँ ठीक हो, तो वो उसकी भी बात मान के गया। मगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स था, जब भविष्यवक्ता से उसकी कोई इज्जत नहीं करी उसने, है ना। कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो बड़े पोजीशन पे है तो उसको इज्जत नहीं मिली। मगर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पास जब आओगे मेरे दोस्तों, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में, यहाँ पर इज्जत देख के मत आओ। इज्जत अपने आप मिलेगा आपको एक दिन। अपने आप को इज्जत मत ढूंढो, मिलेगा आपको। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा, है ना। इंसान से नहीं, परमेश्वर पे देखो, परमेश्वर को ध्यान लगाओ, राइट। देखिए, अब उसने उस सेवक की बात मान ली, क्योंकि वो सेवक जो है लॉजिक के साथ समझा रहा है। कहता डुबकी मारने में क्या दिक्कत है, कर लो। तो गया, और तब तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसकी शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आज नामान चंगा हो गया। अब देखो, अब आपने देखा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया है, इसी सीरीज़ के पिछले एपिसोड में, अपने चमत्कार होने दो में 38 साल से जो बंदा बीमारी में लेटा हुआ था, उसको किस चीज़ ने चंगा किया? यीशु के वचन ने चंगा किया। उस यीशु ने बोला उठ के तू चला जा, खड़ा होकर चला जा। मतलब वो जो शब्द आया उस पर उसने एक्शन लिया और उठा और चला गया। अगर उस शब्द को सुनने के बावजूद भी अगर वहीं पड़ा रहता, नहीं नहीं मैं तो उठ नहीं सकता, आपको पता है, मगर वो जो शब्द प्रभु यीशु के मुंह से आया, वो शब्द के अंदर इतना पावर था, इतना विश्वास था, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उस शब्द में था कि उसके शरीर के सारे नस और सब कुछ उतर कर उसके अंदर से सारी बीमारी निकल कर गई और ताकत हो गया और उठ के चलने लगा। और यहां पर भी क्या हुआ, उस भविष्यवक्ता का एक वचन आया। देखो यहां पर लिखा, देखो यहां पर तब परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, सब लोग बोलो वचन के अनुसार, है ना। ये चमत्कारी हुआ कैसे? उस वचन के अनुसार हुआ माय डियर फ्रेंड। भविष्यवक्ता ने कहा जा जाकर डुबकी लगा, उस वचन के अनुसार है। आप सोचते हो कि पता नहीं कैसे चिन्ह और चमत्कार होगा मेरे ये करने से। मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार चिन्ह और चमत्कार होगा, बस उसको मानना है आपने। और उस भवन उसने जब शुद्ध हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, miracles will happen when you follow the word of God। परमेश्वर के वचन को जब आप मानने लगोगे, परमेश्वर का वचन जब आया आपको एक्शन लेना है, परमेश्वर का वचन जब आया आपको करना है इस काम को। और जब आप सोचोगे नहीं नहीं मैं क्यों करूं, मेरे को पता है, मेरे को इससे भी ज्यादा पता है, ये क्या बता रहा है मेरे को करने के लिए, मैं सब जानता हूं, ये क्या बता रहे। परमेश्वर का वचन आया और वचन जब समझ में आ गया, कई बार हमें खुद समझ नहीं आता, ऐसे सेवक होते तो अच्छा होता हमारे घर में, है ना। कई बार मम्मी समझाती है, कई बार पापा समझाते हैं, कई बार चर्च वाले समझाते हैं, तो समझना चाहिए। और वो जब अंदर आ जाएगा, जब वो समझ के अनुसार आप काम करने लगोगे तो आप चमत्कार देखने लगोगे। देखिए
यरदन नदी में डूबा, 7 बार डुबकी लगाई, हाँ, चंगा हो गया। अगर अपने अहंकार में, अपने मैं में, अपने गुस्से में चला जाता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दो परमेश्वर के वचन को मान लो और उसको फॉलो करो और उसको करो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़े होकर कहने लगा। अब क्या करा? गुस्से में गया था, अब वो ठीक हो गया, अब तो कह रहा है कि अब तो मेरे को जाना है। अब वो भविष्यवक्ता के पास आता है, लेकिन अब वो भविष्यवक्ता के पास आता है और कहता है, देखिए क्या कहता है, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। जय हो प्रभु यीशु की, हालेलुया, है ना। इज़राइल को छोड़ कोई और परमेश्वर ही नहीं है। कहता है, मुझे अब समझ में आ गया है, मेरे पूरे जीवन में मुझे पता नहीं था, मगर अब मुझे समझ में। देखो, एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं है, मगर परमेश्वर तब भी उसके साथ काम कर रहा है, तब भी उसको जय दे रहा है। परमेश्वर, देखिए, ये परमेश्वर का अद्भुत काम है, मैं बता रहा हूँ आपको माय डियर फ्रेंड। इसको ज्ञान नहीं है, पर अब समझ में आ रहा है इसको, मगर परमेश्वर तो हमेशा उसके साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जितने बच्चे लोगों को बता रहा हूँ मैं, चर्च के सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चे लोग चर्च भी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे चर्च में, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, आपके साथ परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के साथ मिलने लगोगे तो आपकी लाइफ में और भी अद्भुत काम होने लगेगा। आपको अद्भुत काम, आप सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास आओ, आसान हो जाएगा आपका काम, वो बढ़िया हो जाएगा, चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा, राइट। कह रहा है, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब वो कुछ देना चाहता है। देखिए, अब एलीशा ने कहा, यहोवा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसकी बहुत विवश किया कि भेंट का ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अब भविष्यवक्ता कहता है कि तूने डुबकी लगाई है, मैं तेरे को क्या करूं, मैंने कोई भेंट नहीं लिया है। और ये भविष्यवक्ता की आपस की बात होगी कि अब हम इसमें नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं लिया, किसने नहीं लिया, ले लेना चाहिए। तो ये सब हम नहीं बात करेंगे। उसने लिया नहीं है, उसने कहा कि इसमें मेरे को नहीं लगता कि हो सकता है कि वो उस नामान को कुछ सिखाना चाहता हो उसके द्वारा, या नामान को और कन्विक्ट करना चाहता हो कि ऐसा भी है कि परमेश्वर के लोग बिगर कुछ लिए लोगों के लिए इतना बढ़िया करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कुछ, या हो सकता है कि भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला कि इसको ऐसे ही जाने दे ताकि ये आगे चल के और भी बड़ा काम करेगा, कुछ भी हो सकता है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 17, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरा दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे से तेरा दास यहोवा को छोड़ा और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरे स्वामी सिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी सिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास को ये एक काम क्षमा करे कि सिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, 19, उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। अब ये जो एंड का जो क्लाइमैक्स है इस पूरी स्टोरी का, बड़ा अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतनी देर तक आपने क्या समझा, कैसे चिन्ह और चमत्कार होगा? परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आए तो हमें एक्शन लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आता है, एक्शन लेना चाहिए। कब आएगा परमेश्वर का वचन? जब आप प्रचार सुन रहे हैं, जब आप प्रचार सुनते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में बात करता है। मैं जब प्रचार सुनता हूँ किसी का भी, तो मेरे मन में भी बात आती है, तो हमें उस काम को एक्शन लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मगर बहुत बार क्या करते हैं, उस टाइम तो कन्विक्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। यदि अगर हम उसे करेंगे तो हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखने पाएंगे मेरे दोस्तों। अब ये कह रहा है, अब देखिए इतना जल्दी ये इस नामान को बात समझ में आ गई है। अब इसको समझ में आ गई कि यही एक ही परमेश्वर है, और इस परमेश्वर के अलावा मुझे इस परमेश्वर के अलावा मुझे किसी के सामने दंडवत नहीं करना है। मगर इसका काम कुछ ऐसा है, अब ध्यान से सुनो। इसका काम क्या है कि ये राजा के साथ रहता है। तो राजा जब जाता है मंदिर में, तो इसको साथ लेके जाता है। और वो राजा जब दंडवत करता है अपने ईश्वर की, जब दंडवत करता है, जब वो झुकता है उस मूर्ति के सामने, तो क्योंकि वो राजा, हो सकता है, मैंने सुनने में आया कि राजा जो है ठीक से चल नहीं पाता या कुछ ना कुछ होगा, तो ये उसको पकड़ के लेके जाता है। जब वो झुकता है तो इसको भी झुकना पड़ता है वहां पे। इतने सालों से यही करता हुआ आया है ये नामान,
है ना? अब मगर अब जब इसको पता चल गया कि किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, तो अब ये कह रहा है कि मेरे लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस काम से, इस बात से क्षमा करे, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं दंडवत नहीं करना चाह रहा हूँ, पर उस राजा के चक्कर में, मेरे मालिक के चक्कर में मुझे झुकना पड़ रहा है। मुझे परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। तो भविष्यवक्ता ने कहा, कोई बात नहीं, तू कुशल से जा। कितना बढ़िया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चिन्ह और चमत्कार कैसे होते हैं? बस परमेश्वर के वचन से होते हैं, है ना? आपको अनुमति देना है, आपके अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपनी सोच और समझ को, अपनी इन सब चीज़ों को साइड में रखे। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आए, परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको कहे कुछ करने के लिए, तो उसे करिए और उसे उसे नकारो मत, है ना? और कई बार परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है, पास्टरों के द्वारा बात करता है, दास के द्वारा बात करता है, उनके द्वारा वचन आते हैं, है ना? परमेश्वर डायरेक्ट आपको कॉल भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के पास आपका नंबर है। परमेश्वर आपको भी कॉल कर सकता है, मगर कई बार परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और जब वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर बात करता है, तो हमें उसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसे हमें करना चाहिए। और जब करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने लगेगा। अब मैंने जी एक स्टोरी बताई थी आपको आरंभ में, अब उस स्टोरी का इसके साथ क्या कनेक्शन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस औरत ने, चाहे गुस्से में थी, अपनी बेटी की बीमारी की वजह से थी, उसके क्रोध में, उसके चिड़चिड़ापन की वजह से, एक आदमी जब बारिश में भीगता हुआ तूफान में, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, वो भी डॉक्टर है, उसको पता नहीं था, मगर फिर भी उसने उसको थोड़ी देर बैठाने देते तो क्या होता, मगर उसने उसको बैठने नहीं दिया। उसके वजह से वो उस डॉक्टर का, अगर वो डॉक्टर आ जाता तो उसी दिन वो अपनी बेटी को देखता, कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाता। हो सकता है कि उसने उसको, उस डॉक्टर को अपने घर में अंदर उस टाइम पर मदद करती, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर लेता उस लड़की के लिए जो उसकी बीमार थी, है ना? तो कई बार हम उस बीमारी के लिए, उस अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना भी करी होगी औरत ने, मगर जब चिन्ह आपके पास आया, चमत्कार आपके घर पे आता है, तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं। और यही होता है दोस्तों, यही होता है। जब काम होना होता है तब काम होता नहीं, क्योंकि हम उस टाइम पर कुछ और कर रहे थे या नहीं कर पाते जो करना चाहिए। हमेशा दरवाजा खोल के रखो परमेश्वर के लिए। मैंने आप लोगों को कई एडवाइस दी हैं, इतने सालों में मैंने बहुत कुछ बताया आप लोगों को। अगर आप एक एक करके फॉलो भी करते तो आज हम कहाँ होते। है ना? नहीं मानना, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, सब चलता रहेगा, है ना? मैंने बताया आप लोगों को, धन्यवाद करो। कितने लोग कर रहे हो? भूल गए होगे, उस दिन सुना बस उसके बाद भूल गए। धन्यवाद करो। धन्यवाद एक शब्द है, थैंक यू एक शब्द है ना? थैंक यू एक शब्द है? और ये थैंक यू आप लोग मुझे ही नहीं बोलते तो किसी को क्या बोलोगे? हुँ? कितने लोगों ने संडे का प्रचार सुनने के बाद आपने थैंक यू लिख के भेजा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर ये बताता है कि आप लोग कौन से रेंज में हो, हैं? पता है आप लोगों को कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, ये सब चीज़ करने में, प्रचार करने में, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, सब कुछ करने में, मगर अभी मैं बोल रहा हूँ करके मत भेजो, अच्छा नहीं है। मगर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक धन्यवाद करना नहीं आता आप लोगों को, एक धन्यवाद सीखा ही नहीं आप भारतवासियों लोगों ने, है ना? थैंक यू नहीं समझ आ रहा। और ये मेरे लिए नहीं अच्छा करेगा, आपके लिए अच्छा करेगा, है कि नहीं? तो सुन रहे हो तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, है ना? अगर सुनकर चले जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपको केयर नहीं है ना? एक थैंक यू करो, है ना? अब हमारे चैनल के नीचे एक थैंक यू का बटन है, अगर आप उसको दबाओगे तो आपसे पूछेगा कि कितना थैंक यू के साथ क्या ऑफरिंग देना चाहते हो, वो भी वहाँ पर है। थैंक यू दबाओगे तो वहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, उसके साथ भी आप थैंक यू कर सकते हो, अमाउंट के साथ थैंक यू कर सकते हो आप हमारे चैनल को, है ना? अगर आप चाहते हो तो थैंक यू करना सीखो माय डियर फ्रेंड। छोटे छोटे काम है, ये आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। थैंक यू करा करो, है ना? सुन लिया चले गए, हाँ ठीक है चलो, उसने अपना काम कर दिया, हमें क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे जिंदगी जियोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसी चक्कर ही काटते रहोगे, हैं? बोलना पड़ता है सब चीज़ के लिए, अपने आप नहीं करते हो, हैं? ये सब आपके आगे बढ़ने को रोकता है। मैं तो जो कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, मगर आप कहाँ पहुँचोगे?
आप अपने लाइफ में आगे कहाँ बढ़ोगे, आप क्या करोगे आगे, कैसे करोगे आगे, किस तरह से करोगे आगे, यही आपके जीवन में ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आप खुद एक बेहतर स्थिति में पहुँचें, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए, परमेश्वर के आशीष के साथ हम आगे की ओर बढ़े, परमेश्वर के साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ें, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। तो एकजुट होकर, एक ग्रुप होकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, सिर्फ हमारे चर्च वाले ही नहीं देखते, बहुत सारे लोग देखेंगे। सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे पहले थैंक यू से स्टार्ट किया करो दोस्तों। थैंक यू एक पावरफुल वर्ड है, और उस वर्ड के साथ आप शुरू करो, उस वर्ड के साथ ख़त्म किया करो। परमेश्वर को थैंक यू करो, और जो लोग आपको मदद कर रहे हैं उनको थैंक यू करो। एक छोटी से छोटी, मैंने बताया ना कि जिन बड़े बड़े देश, जहाँ जहाँ बाहर देशों में जब गया हूँ, वहाँ पर मैंने सीखा यही है कि ये थैंक यू कहने का जो रिवाज है, उनको, उस देश को बेहतर बनाता है और ज़्यादा, है ना। तो थैंक यू करो। और छोटा काम हो सकता है, पानी में डुबकी लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है, मगर उससे चिन्ह और चमत्कार हो सकता है। और चिन्ह और चमत्कार कैसे होगा आपके जीवन में, कैसे होगा? वचन के द्वारा होगा। वचन चमत्कार को लेके आता है, उस वचन को करने से चमत्कार होता है। वचन आएगा, वचन का पालन करने से चमत्कार होगा। सब लोग बोल सकते हो मेरे साथ, वचन सुनकर उस वचन के अनुसार करने से मेरे जीवन में मैं चिन्ह और चमत्कार देख सकता हूं और देख सकती हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों के इस वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इतना टाइम लेकर सुना और सीखा। और अगले हफ्ते हम फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुआ। और जो भी आपने सीखा है, जो भी आप सुनोगे, कमेंट कर दिया करो नीचे और लिख दिया करो। क्यों कमेंट करना? मेरे कमेंट के भूखा नहीं है, मुझे कमेंट की ज़रूरत भी नहीं है मगर कमेंट क्यों करना है? क्योंकि ये कमेंट भी यूट्यूब के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा यूट्यूब इसको समझेगा कि इसको पसंद कर रहे हैं, और वो और लोगों को दिखाएगा, और इससे हम सेवा कर पाएंगे। कमेंट जब करते हैं तो यूट्यूब को समझ में आता, अच्छा इसको और ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें और लोगों को, जब और लोग इसको देखते हैं, उनके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ बोलता हूँ, है ना, वरना तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। ओके, चलिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये वचन आपको देते हुए, और वचन आपको देते हुए, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस वचन से, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के बारे में बात हो तो हम अपने अहम को, मैं पौने को, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब छोड़ देना है। और पास्टर क्यों नहीं आया, उसने हाथ रख के क्यों नहीं प्रार्थना करा? नहीं, सिर्फ वचन पे ध्यान दो कि क्या आ रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपके घरों में खुशहाली ला सकती है। परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपको बहुतायत में लेके आ सकता है। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर ने दुनिया बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वचन ही आकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर बलिदान हो गया। प्रभु यीशु ही हमारे लिए, वचन ने हमारे लिए बलिदान हो गया। वचन हमारे सामने प्रभु यीशु करके है। और जब आप वचन को मानते हो तो आप प्रभु यीशु को मानते हो, और प्रभु यीशु के द्वारा आपका उद्धार हुआ, और चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में हुआ। और यीशु हमारा शांति का राजकुमार आपके जीवन में राज करे, और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने पाए, और आप सीखो और समझो, और परिवार के साथ आओ, परिवार के साथ सीखो, परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करो, और कहो कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा और हमारा सब कुछ है, और उसकी बातों को सीख कर, सुनकर आप आगे बढ़ सकते हो। मैं अभी इस प्रार्थना के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। चलिए सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें बहुत अटपटा या छोटा सा लगता है, और हमें लगता है कि ऐसा करने से हो जाएगा क्या, या ऐसा करना जरूरी है क्या, मुझे पता है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, या मुझे इसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मगर हमने आज के इस वचन से सीखा, नामान कोड़ी, उसके कोड को ठीक करना, कुछ बस उसको डुबकी लगाना 7 बार यरदन नदी में, पर वो कर नहीं पाया था क्योंकि उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था, वो अपने में, मैं में, अहम में था। मगर प्रभु
जब उसके सेवक ने उसको समझाया और उसको उस बात को माना। कई बार हमें अपने से छोटों की बात भी माननी पड़ती है। कई बार हमें उन लोगों की बात को समझना पड़ता है कि जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु गॉड। कई बार उन लोगों से भी हमें एडवाइस मिलता है। परमेश्वर, हम आज से इस बात को समझना चाहते हैं कि कहाँ से हमें अच्छी एडवाइस मिल रही है, कहाँ से हमें अच्छी चीज़ें पता चल रहा है। कई बार हम खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं, मगर किसी की बात को सुनकर जब हम कोई काम करते तो हमें छुटकारा मिल जाता है। और आपने हमें आसान काम दिया है प्रभु, आपने हमें बड़ा मुश्किल काम नहीं दिया है, आपने हमें आसान काम दिया है, क्योंकि सारा मुश्किल काम तो हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़कर उस मुश्किल काम को उन्होंने कर चुके हैं। अब तो हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए कहा गया है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखेंगे। विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होने लगेगा। विश्वास करेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुलने लगेगा। विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में देखने लगेंगे। विश्वास करेंगे तो इज़राइल का एकमात्र परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। विश्वास करेंगे तो यीशु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। विश्वास करेंगे तो हम औरों के लिए चिन्ह और चमत्कार का कारण बन सकते हैं। विश्वास करेंगे तो आप हमें और लोगों की दुनिया के सामने गवाही बनाकर खड़ा करोगे। पिता, आज के इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमने सीखा और समझा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी चर्च वालों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लोग भी इन वचनों को समझें और सीखें, सुने और आगे की बढ़ें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आपके वैल्यूबल टाइम के लिए।